Hey everyone, welcome back to Earth and Pure and very सॉरी गैप लंबा हो गया वीडियो को पोस्ट करने में। लेकिन मैं फिर वापस हूँ आपके पास। आज हम बात करेंगे बालों के झड़ने की समस्या के बारे में। और ध्यान रखिए कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बताऊंगी जो आपके बालों के झड़ने की समस्या में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। घने मजबूत बाल हर किसी का सपना होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर देखा जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं। ये परेशानी सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशान करती हैं, क्योंकि उनका सपना होता है उनके बाल सुंदर हों, चमकीले हों और घने हों। आइए पहले जानते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण होता है हमारा जेनेटिक्स या हेरिडिटरी। दूसरा, हमारी उम्र। उम्र अगर बढ़ती जाए तो धीरे धीरे बाल कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। हार्मोनल चेंजेस, अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी बाल झड़ने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बाल झड़ना बहुत आम तौर पर देखा गया है। पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस जो वाली बीमारियां होती हैं, उसमें देखा जाता है कि बाल बहुत झड़ता है। इसके अलावा अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो या एनीमिया हो, उसमें भी बाल बहुत झड़ते हैं। आम तौर पे आजकल स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है। हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से भी बाल झड़ता है। अगर कोई बहुत मोटा है और ड्रास्टिक वेट लॉस चाहता है और कर भी लेता है, तो भी बाल बहुत झड़ते हैं उस टाइम पे। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि पोस्ट कोविड बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं जो कहते हैं कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा कि बालनेस वाली स्थिति आ गई है। हार्श केमिकल के यूज़ से बाल को स्मूथनिंग करना हो या कलर करना हो या हॉट आयरन के इस्तेमाल की वजह से भी हेयर फॉल बहुत बढ़ता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो हमारा पोषण है। हम खाना ढंग से नहीं खाते हैं, बैलेंस्ड मील नहीं होता, इस वजह से भी बाल बहुत झड़ते हैं। हमारा नॉर्मल जो अप्रोच होता है, बाल अगर झड़ने लगे तो सबसे पहले हम करते हैं कि हम अपना शैम्पू बदलते हैं, अपना हेयर ऑयल बदलते हैं। बट कभी भी हमारा फोकस हमारे खाने की तरफ नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे वो कौन सा चीज़ है जो खाने में हम बैलेंस कर सकते हैं, जिससे हम अपने हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, बाल की शाइन को बरकरार रख सकते हैं, ग्रेइंग को स्लो डाउन कर सकते हैं और हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। पहला न्यूट्रिएंट जो कि हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इंडियन डाइट में नॉर्मली बहुत कम लिया जाता है, डेफिशिएंट डाइट होता है प्रोटीन का। तो हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन के सोर्सेस हैं वो हमारे खाने में डेली बेसिस पर हो। मुख्यतः ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है, लाइक चिकन, फिश, अंडा, मटन हो गया। मटन मैं प्रमोट नहीं करूँगी क्योंकि वो उतना हेल्दी नहीं होता है। तो आप मछली, अंडा, चिकन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, दूध, दही, पनीर, टोफू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, 1 से 2 कटोरी दाल या कोई नॉनवेज सोर्स हमें अपने खाने में ज़रूर रखना है। इसके अलावा जो दूसरा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बालों को मजबूत रखने में हेल्प करता है वो है आयरन। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि एनीमिया के कारण बाल बहुत झड़ते हैं, और एनीमिया होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से, जो कि आयरन डिफिशिएंसी की वजह से भी होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें आयरन रिच सोर्सेज लेना है। आयरन रिच सोर्सेज में होता है आपका बाजरा, पोहा, रागी, काला चना, काले चने का साग, सोयाबीन, चौलाई का साग, फूल गोभी के साथ लगे हुए पत्ते, मूली के पत्ते, खजूर। मटन का जो लिवर होता है उसमें भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होता है आयरन का। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप आयरन इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपने बॉडी में, तो हमेशा आयरन रिच चीज़ों के साथ थोड़ा विटामिन सी वाली चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे आंवला, संतरा, नींबू पानी या कच्चा शिमला मिर्च। इनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और साथ ही खाने के साथ चाय अवॉइड करें, क्योंकि चाय में टैनिन होता है, वो आयरन के साथ बाइंड करता है और आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है वो है जिंक। जिंक
तेल की ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे बाल की टिश्यू का ग्रोथ होता है और उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है। जिंक हमें बेसिकली नॉनवेज फूड से मिलता है, जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर, चिकन। उसके अलावा साबुत अनाज और गिरी जैसे नट्स, उससे पाया जाता है। अगला न्यूट्रिएंट है बायोटीन या विटामिन B7। इससे केराटिन के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है तथा हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये हमारे डाइट में अगर इंक्लूड रहे तो हमारा बाल बहुत अच्छा रह सकता है। ये मोस्टली हमें अंडे से मिलता है, साथ ही नट्स एंड ऑयल सीड से मिलता है और लेग्यूम्स मतलब दालों से मिलता है। अगला है B12। B12 रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है और इससे आयरन जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी नहीं होती है। विटामिन B12 पाया जाता है दूध के उत्पाद, मीट, मछली, अंडा या चिकन से। बट अगर आप में इसकी कमी है और आप वेजिटेरियन हैं तो आप हमेशा B12 की सप्लीमेंटेशन अपने डॉक्टर से पूछने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है वो है विटामिन B6। ये बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाता है, सिर की त्वचा में जो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो B6 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बालों को झड़ने से रोकने के लिए। B6 पाया जाता है बीन्स में, दालों में, नट्स, अंडा और साबुत अनाज में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। अगला जो न्यूट्रिएंट है जो हमें हेल्प करता है हमारे बालों को मजबूत रखने के लिए, झड़ने से रोकने के लिए, वो है विटामिन B5। B5 एक्चुअली हमारे डायरेक्टली बालों पर कोई मेजर काम नहीं करता, बट हाँ ये हमारे स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो जब स्ट्रेस कम होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे हेयर हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। B5 पाया जाता है डेयरी में, नट्स में, मटर, दालों में और चिकन या अंडे में। तो अगला न्यूट्रिएंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये इम्पॉर्टेंट होता है हेयर फॉलिकल्स को के ग्रोथ के लिए और उसकी मजबूती के लिए। ओमेगा 3 पाया जाता है नट्स, ऑयल सीड्स में, मोस्टली चिया सीड्स, सनफ्लावर, मस्टर्ड सीड्स, वॉलनट और फ्लैक्स सीड में। अगर आप इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स ले सकते हैं। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फैटे फिश यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी ये हमारा अगला न्यूट्रिएंट है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सेल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी आमतौर पर हमारे शरीर में खुद ही बनता है, बट वो सनलाइट के एक्सपोजर में बनता है। तो हमें ध्यान रखना है कि लगभग 45 मिनट हम धूप में ज़रूर जाएं और उसमें हमारा स्किन एक्सपोज रहे सन को, ताकि विटामिन डी बन सके। जनरल पब्लिक जो इंडियंस हम हैं, हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो इफ़ पॉसिबल अपना विटामिन डी प्रोफाइल चेक कराएं, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर उसका सप्लीमेंट यूज़ करें। तो आपके बाल के हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर बोन हेल्थ। नेक्स्ट विटामिन ई होता है। विटामिन ई मेजरली ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये बालों के स्ट्रैंड्स को बहुत प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है विथ हार्श केमिकल्स और आपके सनलाइट्स। तो हमें ध्यान रखना है कि विटामिन ई का भी सोर्स हमें थोड़ा सा अपने खाने में रखना है। विटामिन ई आपको मिलता है नट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से और कुकिंग ऑयल जैसे कि कोकोनट, ओलिव, सोयाबीन या सनफ्लावर ऑयल से। अगला जो है हमारा न्यूट्रिएंट वो है विटामिन ए। विटामिन ए आपके स्कैल्प या सर की जो त्वचा होती है उसमें ऑयल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा अगर ऑयल प्रोडक्शन हो तो हम परेशान हो जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर हेल्थ के लिए, हेयर के ग्रोथ के लिए। विटामिन ए पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, उसके अलावा चिकन में, फिश में और येलो कलर्ड की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो भी पीले रंग का फल या सब्जी होता है उसमें विटामिन ए होता है। बट ये वेजिटेरियन सोर्स होता है बीटा कैरोटीन, जिसको कन्वर्ट करके विटामिन ए बनता है। तो इसमें अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर से ऑलवेज डिस्कस करके प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं। लास्ट न्यूट्रिएंट बट नॉट द लीस्ट, सल्फ़र।
सल्फ़र हमारे बालों को के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। आपने सुना होगा और आजकल बहुत पॉपुलर है अनियन ट्रीटमेंट। अनियन ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें सल्फ़र कंटेंट होता है और वो बाल को झड़ने से रोकता है। आमतौर पे सल्फ़र पाया जाता है प्याज में, नॉन वेजिटेरियन फूड, सी फूड, नट्स, दालों में। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अगर आप यूज़ करते हैं अपने डेली डे टू डे बेसिस पर, तो आपके बाल के झड़ने की समस्या, ग्रेइंग होने की समस्या, जो बाल झड़ गए हैं वो नहीं निकल रहे हैं, इसकी समस्या में बहुत आराम मिलेगा। अब जैसा मैंने बताया, आप सारे कंफ्यूज हो चुके होंगे कि इतना कुछ तो बता दिया, अब हम खाएं कैसे। तो मैं अपने हर वीडियो में एक चीज़ बताती हूँ, एक बैलेंस्ड मील प्लेट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मील प्लेट। आप अगर इस पद्धति से खाना खाएंगे तो आपको किसी तरह की डिफिशिएंसी नहीं होगी। प्लेट में आप देख सकते हैं आधा पोर्शन जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरा हुआ है। थोड़े से पोर्शन में आपका अनाज है, बाकी में दालें हैं, नॉन वेजिटेरियन सॉस और दूध है, और बिल्कुल थोड़े से हिस्से में फ़ैट होता है। तो अगर इस प्रोपोर्शन में आप अपना डेली का खाना प्लान करते हैं और खाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ बाल की समस्या से नहीं, बाकी और समस्याओं से भी बहुत दूर रहेंगे। और एक चीज़ जो कि हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है पानी का इंटेक। तो हमेशा याद रखिए 10 से 12 ग्लास पानी का इंटेक होना ही चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको पानी कम पीने को बोला है तो आप उसी के हिसाब से पिएंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आपको अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, स्किन ग्लोइंग रखना है, हेयर हेल्थ अच्छा रखना है, तो आप पानी 10 से 12 ग्लास ज़रूर लें। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि मैं 2 ऐसे टिप दूंगी जिससे बाल झड़ने की समस्या में बहुत फ़ायदा मिलेगा। टिप नंबर 1, जब भी आपके बाल गीले हों, अवॉइड करिए कि पूरे गीले बाल में कंघी करना। अगर आप कोम करते भी हैं तो नीचे की तरफ से सुलझाना शुरू करिए, सीधा स्कैल्प से अपना कंघी ना करें, इससे हेयर फॉल बढ़ता है। टिप नंबर 2, ये एक हेयर ऑयल की रेसिपी है जो आप घर पे ही बना सकते हैं और ये बाल झड़ने की समस्या और रीग्रोथ की समस्या को सॉल्व करता है। इसके लिए आपको चाहिए आधा लीटर के आसपास नारियल का तेल। अगर आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप 250 ml भी ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप रेशियो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ½ लीटर के हिसाब से बता रही हूँ। आधा लीटर नारियल का तेल लीजिए जो कुकिंग में इस्तेमाल होता है। 4 से 5 गुड़हल या उड़हुल के जो पत्ते होते हैं, फूल नहीं पत्ते, 1 कप करी पत्ता और 7 से 8 पान के पत्ते। इसे अच्छे से धो के पैड ड्राई कर लें। कोकोनट ऑयल को गरम कर लें, उसमें इन सारे पत्तों को डालकर इसे भुनना है। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भुनें। ऑयल को ठंडा करें, फिर स्ट्रेन करके इसे स्टोर कर लें। इस ऑयल को आप सिर्फ जड़ों पर अप्लाई करें, हफ्ते में 2 बार। स्टार्टिंग में हेयर फॉल हो सकता है बट स्लोली ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और न्यू हेयर ग्रोथ्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे हमें मेल कर सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।